प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर थर्ड पेपर युद्ध का अध्ययन का अगला भाग। अभी अगले भाग में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे युद्ध कला का अर्थ तथा उपयोगिता। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें युद्ध कला का अर्थ तथा उपयोगिता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। युद्ध कला क्या है बच्चों? अगर देखा जाए तो इस पेपर में आपको वही घूम फिर के वही चीज़ आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, वही चीज़ आपको हम बार बार पढ़ा रहे हैं, बार बार वही चीज़ समझा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसको हम। देखिए, युद्ध भूमि में सैनिकों के प्रयोग की कला, पैंतरेबाजी, युद्ध चालों एवं यौद्धिक हथियारों के प्रयोग की कला के आदि युद्ध कला के अंतर्गत आता है। युद्ध कला बच्चों वही है समरतंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं समरतंत्र। ठीक है बच्चों, ये जैसे आपका जो है ये चैप्टर है युद्ध कला अर्थ तथा उपयोगिता। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे युद्ध कला का अर्थ, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है अर्थ। जैसे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, ये पहला वाला पॉइंट, युद्ध भूमि में सैनिकों के प्रयोग की कला, पैंतरेबाजी, युद्ध चाल एवं यौद्धिक हथियारों के प्रयोग की कला क्या है? युद्ध कला। ठीक है, और युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के सेनापति अपने प्रतिद्वंदियों को सामने देखकर उनकी शक्ति का आकलन करते हैं तथा उसी के अनुरूप और अपनी शक्ति से उनकी तुलना करते हैं। तत्पश्चात विजय प्राप्त करने के लिए तथा सैनिकों को लड़ाने की जो रणनीति निर्धारित करते हैं वही रणनीति युद्ध कला या समरतंत्र कहलाती है। बच्चों, कई बार इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब उसी को बार बार आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है, तो हम क्या करें। और इसमें जो है अपने पास उपलब्ध समस्त साधनों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात समस्त सैनिकों का, युद्ध यंत्रों का, हथियारों का, जो भी हो सबका प्रयोग इसमें किया जाता है। और इसके अगले पॉइंट में है यथासंभव अपनी सुविधा के अनुसार लाभ प्राप्त करने या कम हानि उठाते हुए विजय प्राप्त करने हेतु युद्ध भूमि का चुनाव भी किया जाता है। युद्ध कला का निर्माण सेनापति का कार्य कुशलता, विद्वता एवं अनुभव पर निर्भर करता है। ठीक, सेनापति की कार्य कुशलता, विद्वता एवं अनुभव ही यह प्रदर्शित करती है कि सेना को कम से कम हानि उठाते हुए वो विजय प्राप्त कर सकता है या नहीं। जितना अच्छा अनुभव होगा उतना ही जो है वो कम से कम हानि में लाभदायक स्थिति ग्रहण करेगा। ठीक है बच्चों, इतिहास साक्षी है सेनापति के कुशल नेतृत्व के अभाव में बड़ी बड़ी एवं शक्तिशाली सेनाओं को भी पराजय का सामना करना पड़ा है। और अतः युद्ध कला का निर्धारण में सेनापति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों, इस बात के लिए इतिहास साक्षी है कि अगर सेनापति कुशल है, अनुभवी है, ठीक है, अच्छा नेतृत्व है उसका, सेनाएं बढ़िया ढंग से प्रशिक्षित हैं, तो छोटी सी छोटी सेनाएं भी बड़ी सी बड़ी सेनाओं को पराजित कर चुकी हैं बच्चों। ठीक है, इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं कि बड़ी सेनाएं पराजित हो गए, छोटी सेनाएं विजय प्राप्त की। अंतर क्या हुआ इसमें? सेनापति की कार्य कुशलता ही इसके लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है बच्चों, सेनापति की कार्य कुशलता, सेनापति कुशल है तो छोटी सेनाएं भी विजयी है। सेनापति अगर जो है कम ट्रेंड है, अनुभवी, विवेकहीन है, मूर्ख टाइप का है, अनुभवहीन है, तो समझ लीजिए बड़ी सी बड़ी सेनाओं को भी वो केवल मौत के मुंह में झोंकने का कार्य करेगा, वो विजय भी नहीं प्राप्त कर पाएगी। ठीक है बच्चों, तो यही है युद्ध कला। अर्थात युद्ध कला का अर्थ क्या है बच्चों? बस युद्ध के मैदान में सेनाओं के प्रयोग की कला। अब सेनाओं के प्रयोग की कला किन किन परिस्थितियों से प्रभावित होती है वो चीज़ें आप लोग को हम इसमें पढ़ा चुके हैं। भाई जनरल की योग्यता, सेनाएं जो है इसके और दोनों जो है क्या बोलते हैं, इसके और इसके पहले भाग में हम ये लगभग बच्चों पूर्णतः स्पष्ट कर चुके हैं कि युद्ध कला, समरतंत्र, ये इसके बारे में अगर आप लोग बहुत कुछ दोनों सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ आप जान लेंगे। यहाँ तक कि इसका जो है जो गूढ़
जो गूढ़ बातें हैं वास्तव में क्या है समरतंत्र, आप लोग रटिएगा नहीं, केवल आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या है ये। ठीक है बच्चों, युद्ध के मैदान में जनरल द्वारा सैनिकों के प्रयोग की कला ही समरतंत्र या युद्ध कला है। ठीक है, लेकिन युद्ध कला क्या है? युद्ध लड़ाने की कला। युद्ध लड़ाने की कला में हर प्रकार की स्थिति से प्रभावित होता है। युद्ध लड़ाने की कला हर प्रकार की परिस्थिति से प्रभावित होती है और जनरल का दायित्व होता है कि वो ऐसी रणनीति तैयार करे,